ट्रांसमिशन बेल्ट बनाने वाली कंपनी है, आपके साथ डिटेल्स एनालिसिस करेंगे और क्यों गिर रहा है। आज के दिन में यहाँ पे 20% का लोअर सर्किट लग चुका है। एक्चुअली देखो क्या हो रहा है, क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया है, ए टू जेड डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इंडियन ओवरऑल स्टॉक्स नीचे गिर रहा है। यहाँ पे देखेंगे इंडियन स्टॉक्स में ओवरऑल स्टॉक्स गिर रहा है, कुछ गिना चुना स्टॉक्स है जो रिटर्न दे रहा है, आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, जैसे कि कुछ स्टॉक्स अच्छा दे रहा है, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, जो बड़े बड़े स्टॉक्स है, सिप्ला, और इसके अलावा SBI लाइफ, कोल इंडिया, टाटा मोटर, जो रिटर्न दे रहा है, मतलब को भी क्या बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। आप यहाँ पे देखिए जस्ट 0.46%, बजाज फाइनेंस 0.47% और टाइटन 0.07%, मतलब ना के बराबर, यानी कि मेंटेन कर रहा है, अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। इसके लिए हमेशा एक चीज़ क्या होता है कि जब सबसे ज़्यादा बुरा वक्त होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स होता है ना, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा मेंटेन करते हैं। वो क्या होता है, गिरावट में बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, और जब जब बुल मार्केट होता है, ओवरऑल स्टॉक जब बहुत हाई रिटर्न देते हैं, तो इस स्टॉक क्या करते हैं, बहुत हाई रिटर्न दे देते हैं, ना बहुत ज़्यादा गिरते हैं ना बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो एक धीरे 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 एक चींटी के जैसा कछुआ के चाल चलता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है तो क्या होता है, लार्ज कैप यानी कि ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हम लोग जैसे छोटे इन्वेस्टर होता है तो वो क्या होता है, जब हाई रिटर्न चाहिए होता है, तो अभी मान लीजिए 5,000 लगाएंगे, तो 5,000 गिरेगा तो जाएगा, तो 5,000, अगर 5,000 से मुझे 5 लाख मिलता है या 50,000 मिलता है या 5 करोड़ मिलता है, स्टॉक मार्केट में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो आप एक सोचिए, जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, आप एक अगर 15,000 लगाते हैं, अगर 5 साल में कोई अगर 25,000, 30,000 या 2,000, 3,000% रिटर्न देता है, जस्ट आप एक कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलो ठीक है, ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो गया मेरा। एनीवे तो ओवरऑल स्टॉक्स यहाँ पे देखेंगे ना, नीचे गिर रहा है, तो इसकी वजह से अच्छे अच्छे स्टॉक भी नीचे गिर रहा है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी भी देखेंगे, लगभग 3 स्टॉक थोड़ा सा एवरेज रिटर्न दे रहा है, उसके बाद में मैक्सिमम स्टॉक गिर रहा है। और यहाँ पे निफ्टी 100 देख लेते हैं, निफ्टी 100 का क्या है, निफ्टी 100 देखेंगे, वही कुछ गिना चुना स्टॉक्स है, जैसे कि दिविस लैब, SBI लाइफ, अडानी पोर्ट्स, टाइटन, और इसके अलावा मैक्सिमम स्टॉक्स गिर रहा है। और गिर रहा है कौन सा वाला स्टॉक, जिसका क्वार्टर रिजल्ट अभी अभी खराब आया है, जैसे कि उसमें से पिक्स ट्रांसमिशन एक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पिक्स ट्रांसमिशन का 14 फरवरी को क्वार्टर रिजल्ट आया, तो सबसे पहले लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट का सेल्स देख लेते हैं। 140 करोड़, और प्रीवियस क्वार्टर 159 करोड़, और लास्ट ईयर 128 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ओनली 9% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। चलो डीप नहीं हुआ है, सेल्स ग्रोथ हुआ है। मैं पहले बता दूं, किसी भी अच्छे कंपनी का जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। अगर होता है तो इसको एक अच्छा मान सकते हैं, तो इसका मतलब बुरा नहीं है। तो अभी मैक्सिमम इस क्वार्टर बहुत ख़राब रिजल्ट आया है, तो ईयर ऑन ईयर एक डिसेंट मान सकते हैं। 20 to 30% अगर ईयर ऑन ईयर होता है, मैं क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर स्पेशली। देखो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो कोई क्वार्टर में अप डाउन होता रहता है। ये अच्छे से अच्छे कंपनी, ये क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहता है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट आपने सेल किए, आपने किसी कहीं पे पहुंचाए, तो हो सकता है पेमेंट थोड़ा डिले आ जाए। वो 3 मंथ के अंदर पेमेंट आता है कि हमेशा ऐसा ज़रूरत है। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो आपको क्या पेमेंट बिल्कुल राइट टाइम में आ जाता है, तो हो सकता है ना ऐसा डिले हो सकता है। तो इसीलिए ईयर ऑन ईयर जजमेंट करना चाहिए। आपका इनकम का अगर ओवरऑल आप जब जजमेंट करते हैं तब ईयर ऑन ईयर ट्रैक करते हैं, ठीक है। और हाँ, आप कोई जॉब करते हैं तो ठीक है, आपको मंथली सैलरी आ जाता है, वो तो फिक्स है। लेकिन उसमें से क्या होता है, इसीलिए जॉब और बिजनेस में दो दो चीज़ का डिफरेंट होता है। आप जॉब करते हैं तो आपका सारा मैटर फिक्स रहता है, ना आपका गिरेगा ना आपका ऑफ होगा, तो आप फिक्स। आप बिजनेस करते हो तो आपको हाई जाने में लिमिटलेस, आप जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिटर्न, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और जॉब में कोई खतरा नहीं है। चलिए, नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ओनली 1% से, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। देखो किसी भी कंपनी में, चलो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बहुत गिरावट हो गया है, तो इसको भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर है ना, अगर रिटर्न दे देता है तो वहाँ पे उसको अच्छा मानेंगे। बट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ओनली 1% से प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा मज़ा नहीं आया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, यहाँ पे लगभग लगभग काफ़ी ज़्यादा, मतलब हाफ हो गया। यहाँ पे 40 करोड़, यहाँ पे 22 करोड़, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। देखो कंपनी 1978 करोड़ की कंपनी है, उसने Q3 का रिजल्ट बहुत ही खराब दिया। बट कंपनी बुरा या सही, ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिक्स ट्रांसलेशन मार्केट का 1978 करोड़, और फिलहाल इसका स्टॉक भी 17। और चलो इसका शेयर प्राइस सस्ता है या महंगा है, आपके साथ शेयर करूंगा लास्ट में। अभी इसका शेयर प्राइस है 1451 है, और आज के दिन में 20% का लोअर सर्किट लग चुका है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, तो 11%। एक यहाँ पे सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अगर 20 to 30% होता तो थोड़ा अच्छा मान सकते थे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट 47%।
चलो ठीक है, नेट प्रॉफिट अच्छा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 26%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। और अभी चलो ठीक है, अभी इसका इंडस्ट्री पी 30 और स्टॉक पी कितना है 17, यानी कि स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यूड में है। बट कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही खराब आया और ऊपर से इंडियन स्टॉक्स, ओवरऑल स्टॉक्स गिर रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट में टोटली गिर रहा है। यहाँ पे तो कई सारा प्रॉब्लम है, जो हमारे ट्रम्प चाचा, ठीक है, और ऊपर से मोदी जी गए थे खास कुछ डीलिंग अच्छा वाला। तो अभी लास्ट मोदी जी के ऊपर ही भरोसा था कि सोचे थे कि कुछ अच्छा डील करके आएंगे, बट यार ट्रम्प चाचा तो यार उल्टा धमकी दे रहे कि हमारे माल में अगर आप टैक्स लगाएंगे तो मैं भी आपके माल में टैक्स लगाऊंगा, क्योंकि इंडिया से यूएस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है। बट अभी ट्रम्प चाचा क्या कर रहे हैं, अभी उसके जो यूएस से माल इंडिया में आता है तो इंडिया गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा रखे, जैसे कि अभी एक बाइक हो गया हार्ले डिविजन, और इसके अलावा कई सारा प्रोडक्ट है तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स है। तो इसके लिए ट्रम्प चाचा थोड़ा गुस्सा हो गया। ट्रम्प, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प चाचा है ना, मुझे पॉलिटिशियन कम लगता है, मुझे बहुत बड़े बिजनेसमैन लगते हैं। बिजनेस, ही इज़ वेरी बिजनेस टाइकून, क्योंकि बिजनेस का बहुत ज़्यादा समझ है। मुझे पूरे वर्ल्ड में जो है ना, मुझे ट्रम्प तो यार बहुत बड़े बिजनेसमैन लगते हैं कि उसको बिजनेस के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पे इस कंपनी का कर्जा 38 करोड़ और डेट टू इक्विटी में देखेंगे 0.07, यानी कि कर्जा बिल्कुल यहाँ पे ना के बराबर है। और प्लेज देखेंगे, प्लेज 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में स्टॉक नहीं है, यानी कि लॉट आप एक दो क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर यहाँ पे हिस्सेदारी बहुत अच्छा है, 50% से ऊपर है, तो एक बहुत अच्छा मान सकते हैं। वो भी देखना जरूरी है कि पहले से हिस्सेदारी मेंटेन करके रखी है, नहीं बेची है, यानी कि कंपनी के ऊपर प्रमोटर का भरोसा है। और एफआईडीआई का हिस्सेदारी देखेंगे, एफआईडीआई थोड़ा थोड़ा पहले से इन्वेस्ट करे, क्योंकि कंपनी छोटा कंपनी है। और डीआई भी यहाँ पे बीच में अच्छा खासा हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा लिए थे, और उसके बाद में सितंबर 2024 से देखेंगे यहाँ पे हिस्सेदारी कम कर चुके हैं। बट अभी 2024 से और लेटेस्ट क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा है। बट यहाँ पे अगर 1% से ऊपर होता तो मैं एक अच्छा साइन मान सकते हैं, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन कहीं ना कहीं एफआईडीआई का हिस्सेदारी चलो है। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट देख सकते हैं, पिक्स ट्रांसमिशन का कुछ बेल्ट है इस टाइप का, और नीचे आप देख लीजिए इस तरीके से इंडस्ट्रीज में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है और मोनोपोली रखते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और इसका प्रोडक्ट हमेशा काम आने वाला है, और इसका सेल्स ग्रोथ एक एवरेज मेंटेन चलता रहेगा। और आप देख सकते हैं कि किस किस ये ट्रक और ये देखते हैं रेंज रोवर और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसमें बेल्ट यूज़ होता है। हाई प्राइस गया था, हाई प्राइस गया था इसका 2713, तो उससे लगभग 46% का 47% का करेक्शन हो चुका है। देखो किसी भी स्टॉक्स खरीदने से पहले मैं आपको बता दूं, जस्ट उसका पूरा डिटेल ओवरऑल चेक करना बहुत ज़रूरत है कि उसका प्रोडक्ट क्या है, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोमोटर का हिस्सेदारी कैसा है, एफआईडीआई इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो मैं आपको सारी चीज़ बताया, उस कंपनी का कर्जा कितना है, उसका रिजर्व कितना है, वगैरह वगैरह सारा चीज़ आपके साथ एनालिसिस किया, और अभी इतना डिस्काउंट में मिल रहा है। और इसका क्वार्टर रिजल्ट फिलहाल खराब आया। आने वाला दिन देखो, कंपनी कोई बुरा नहीं है, ठीक है, कंपनी कोई बुरा नहीं है, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है, यानी कि कोर बिजनेस है, ठीक है, कोई ऐसा थीम सेक्टर नहीं है कि कुछ टाइम में कुछ साल इसका सेल्स ग्रोथ होगा उसके बाद में ठप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होता तो एफआईडीआई यहाँ पे इतना छोटा कंपनी में इंटरेस्ट नहीं लेता, और इसका मार्केट कैप आपको तो बता दिया। तो ये है टोटल ओवरऑल। तो आप इस स्टॉक्स को भी बाय मत कीजिएगा, क्वार्टर रिजल्ट खराब है और ज़्यादा गिर सकता है। देखो अच्छे से अच्छे धुरंधर स्टॉक्स की उतरी में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, फिर भी देखेंगे 70-80%। आप वारी रिन्यूएबल देख लो, आप वारी रिन्यूएबल देख लो, केपीआई ग्रीन एनर्जी देख लो, अब कोई भी देख लो, अच्छे से अच्छे धुरंधर स्टॉक्स है ना, नीचे गिर रहा है। देखो दो स्टॉक्स अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि ना कोई स्टॉक जब 3 साल 5 साल में अच्छा रिटर्न बना के दे दिए ना, तो अभी ओवरऑल स्टॉक मार्केट की तो हालत खराब है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्टॉक्स पास्ट में अच्छा रिटर्न बना के दिया तो वो अभी गिर रहा है, तो 60% 70% तो गिर रहा है। कोई भी अच्छे से अच्छे स्टॉक 50% तो गिरना मिनिमम है। स्टॉक मार्केट में वही पैसा कमाते हैं जो अच्छे स्टॉक को गिरावट में खरीदने का नॉलेज है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।